कोटिशः देवी देवताओं की इस पावन धरती पर आपकी करतल ध्वनि और इस उद्घोष के प्रणाम के साथ मैं इस अति सम्मानित मंच पर माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का, मैं स्वागत करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, और मैं स्वागत करती हूँ माननीय नागरिक विमानन मंत्री भारत सरकार श्री के राम मोहन नायडू जी का, तथा स्वागत मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य जनों का। अतिथि देवो भव, इस स्वस्थ परंपरा के निर्वहन के लिए मैं अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वो हम सबकी तरफ से सबकी करतल ध्वनि के साथ अंगवस्त्र उठाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। इसी के साथ मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस हॉकी और बैट बॉल का ये स्मृति चिन्ह बड़े आदर और सम्मान के साथ आपकी जोरदार तालियों के बीच उन्हें प्रदान करें। स्वागत के क्रम में मैं अनुरोध करती हूं माननीय मंत्री नगर विमानन भारत सरकार श्री के राम मोहन नायडू जी से कि वो शॉल उड़ाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब की तरफ से हमारी करतल ध्वनि के इस उद्घोष और जयघोष के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत जोरदार तालियों के साथ एक बार हम सब भी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। सभी को सादर आपका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। स्वागत के ही क्रम में मैं अनुरोध करती हूं माननीय मंत्री नगर विमानन भारत सरकार श्री के राम मोहन नायडू जी से कि वो आए और अपना स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें। माननीय मंत्री जी, स्वागत 100 बार आपका, 100 बार है अभिनंदन। स्वागत 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 स्वर से गूंज उठे यह उपवन। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राज्यपाल श्रीमती आनंदी पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, यहां उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा अन्य एयरपोर्ट से जुड़े माननीय पदाधिकारी और सभी लोगों को, आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। आप सभी का विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी का काशी की पवित्र धरती पर स्वागत करता हूं। काशी सदियों से हमारे धर्म और संस्कृति का प्रतीक रहा है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी विकास और बदलाव का प्रतीक भी बन गई है। प्रधानमंत्री जी, मैं समझता हूं कि यह काफी सौभाग्य की बात है कि आपके द्वारा काशी के तीर्थ स्थल से 6,100 करोड़ से अधिक की राशि से वाराणसी के नए टर्मिनल का शिलान्यास के साथ बागडोगरा, दरभंगा और आगरा के नए सिविल एन्क्लेव का शिलान्यास भी होने जा रहा है और रेवा, अंबिकापुर और सरसावा में पूर्ण हुए एयरपोर्ट कार्यों का उद्घाटन भी इस शुभ अवसर पर होने जा रहा है। और बड़े गर्व के साथ मैं यह बताता हूं कि उड्डयन मंत्री के रूप में मेरा पहला कैबिनेट नोट भी वाराणसी हवाई अड्डे के लिए विस्तार के लिए ही हमने उस टाइम किया था। मैं जब भी काशी आया हूं, यहां से ढेर सारी ऊर्जा और प्रेरणा लेकर गया हूं। पिछले 10 सालों में यहां जो विकास होते हुए देखा है और यहां की सफाई व्यवस्था में जो बदलाव आया है, हमें बहुत प्रभावित किया है और मेरी तरह काफी लोग इससे प्रभावित हुए और जिससे काशी की आध्यात्मिक और पर्यटक शक्ति दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, वो हम सबको सामने नजर आते हुए दिख रहा है। चाहे नमामि गंगे के तहत मां गंगा की धारा को स्वच्छ बनाना हो या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट द्वारा भक्तों के अनुभव को बेहतर करना हो, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूं। वाराणसी एयरपोर्ट अभी जहां लगभग 30 लाख सालाना यात्रियों का स्वागत करता है, 2028 तक यात्री संख्या 40 लाख से अधिक होने की उम्मीद है और 2047 तक यह आंकड़ा 3 करोड़ को भी पार करने वाला है। इसी के कारण वाराणसी एयरपोर्ट में
2870 करोड़ की राशि से एक नए टर्मिनल बनाया जा रहा है, जो 3 गुना अभी जो फिलहाल है उससे 3 गुना बड़ा टर्मिनल हम 3 साल में बना के वाराणसी को हम समर्पित करेंगे। ये हमारा वादा है। और इसी के साथ आगरा में 560 करोड़ खर्च करेंगे, दरभंगा में 912 करोड़ और बागडोगरा में 1550 करोड़ खर्च कर वहां पे भी जो एयरपोर्ट की कैपेसिटी है उसको और ज्यादा बेहतर बनाएंगे। और आज इसके साथ ही 3 नए एयरपोर्ट की उद्घाटन भी होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सरसावा, मध्य प्रदेश में रीवा और छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर। ये 3 एयरपोर्ट हमारे उड़ान योजना के लाभ लेते हुए और प्रधानमंत्री जी के गति शक्ति विजन से आज उनकी भी शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम केवल एयरपोर्ट टर्मिनल में ही नहीं, बल्कि हमारे एयरपोर्ट को अपनी विरासत, इतिहास, संस्कृति दिखाने वाली, दर्शाने वाले माध्यम भी हम बनाने जा रहे हैं। वाराणसी एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बाबा विश्वनाथ मंदिर और भगवान शिवजी के त्रिशूल से प्रेरित है। और फिर आगरा में जो टर्मिनल बिल्डिंग बनेगा वो फतेहपुर सिकरी में जो जोधाबाई पैलेस है वहां की आर्किटेक्चर से प्रेरित है। दरभंगा में जो बन रहा है वो वहां के मिथिला आर्ट से, कला से प्रेरित हो रहा है। और बागडोगरा में जो बनेगा हमारे जो हिमालय पर्वत है उनके ये शक्ति से वो प्रेरित होने जा रहा है। जिधर भी एयरपोर्ट बनाए जाएंगे वहां लोगों की सुविधा, कनेक्टिविटी के तहत उनका अच्छा सुविधा बनेगी, व्यापार बढ़ेगा, रियल एस्टेट की बढ़ोतरी होगी, वहां की अर्थव्यवस्था में उछल आएगा और उससे वहां के युवा में रोजगार पाने का भी अवसर बढ़ते रहेंगे। इस देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट बनाने का प्रयास किया है और पिछले 10 साल में कुल मिलाकर संख्या जो 74 था वो 157 तक ले जाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया है। और आगे भी अगले 5 साल में 50 नया एयरपोर्ट बनाने का उम्मीद भी हम इस विजन में साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं। पर हमारा उद्देश्य केवल एयरपोर्ट निर्माण करने का ही नहीं है, बल्कि हवाई यात्राओं से लोगों के लिए सुलभ बनाना है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफर, और इस दिशा में उड़ान योजना यानी उड़े देश का आम नागरिक प्रधानमंत्री जी का एक क्रांतिकारी पहल रहा है। और मैं यह खास तौर पर बताना चाहता हूं कि कल 31 अक्टूबर को हम उड़ान योजना 8 सफल साल पूरे करने जा रहे हैं। और उड़ान योजना से देश के छोटे शहर हो या बड़े शहर हो, ये सब में एक बड़ा बदलाव आया है। इसके तहत 86 नए एयरपोर्ट को चालू किया गया है, जो न केवल इन क्षेत्रों को बल्कि पूरे भारत को, बड़े शहरों को और विदेश से भी जोड़ने का काम किया है। उड़ान के तहत विकसित दरभंगा एयरपोर्ट, जिसका आज हम एक नया सिविल एन्क्लेव बनाने का शिलान्यास भी कर रहे हैं, वहां 2020 से पहले वहां पे कोई भी सिविल एविएशन का कुछ भी कोई नक्शे में कुछ भी नहीं था। पर जब से उड़ान स्कीम के तहत वहां पे हमने एयरपोर्ट बनाया, आज इतना बड़ा हो गया कि अब पूरे देश और विश्व भर से कनेक्टिविटी की मांग आज दरभंगा एयरपोर्ट से आती है। उसी तरह बठिंडा हो या जैसलमेर हो, ऐसे देश भर में कुल मिलाकर 80 से ज्यादा एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। और प्रधानमंत्री जी 2017 में आपने शिमला से दिल्ली के लिए पहली उड़ान फ्लाइट की शुरुआत आपने करी थी। और उसके बाद आज तक ये 7 साल में 6001 नए उड़ान रूट्स को हमने शुरू किया है। और इसके तहत 2,80,000 के प्लेन के रूटें हमने चलाई है और करीबन 1,40,00,000 हमारे देश के आम नागरिक को हवाई यात्रा करने का काम इस सरकार ने किया है। ये मैं बहुत गर्व के साथ फिर से कहना चाहता हूं। और केवल उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो 87 उड़ान रूट को ऑपरेशनल किया जा चुका है। डबल इंजन सरकार के चलते उत्तर प्रदेश पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन चुका है। यूपी अकेला ऐसा राज्य है जिधर 10 से ज्यादा एयरपोर्ट आज ऑपरेशनल है। और जल्द ही मुख्यमंत्री जी के सहयोग से
भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर जो नोएडा के पास बन रहा है, वो कुछ ही दिनों में वो भी हम चालू करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट बनेगा और इसके लिए मेरा मानना है कि देश के युवा, उनका महत्वपूर्ण भूमिका इसमें भी निभाना होगा। इसलिए हमें और अधिक युवाओं को एविएशन की तरफ आकर्षित करना होगा और उनको इसमें मिलाना होगा। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे दल के नेता आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं सबसे युवा कैबिनेट मंत्री आज बना हूं। पर मैं 4 महीने ये मंत्री के काम करने के बाद मुझे एहसास हो गया है कि मेरे से अधिक युवा आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके सोच, उनकी विचार, उनके देश के लिए जो काम करने का तरीका है, जो समर्पित भाव है, वो युवा के जैसा आज है। आज नरेंद्र मोदी जी देश के सभी युवाओं को एक बड़ी प्रेरणा के रूप में आज वो काम कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं उनको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जिस तरह से एक आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत करने का एक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मैं वादा करता हूं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, जितने भी करोड़ों ये भारत के युवा लोग जो हैं, आपके साथ चलकर ये देश को बदलने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। विकसित भारत होने तक हम पूरी तरह से आपके साथ जमकर काम करेंगे। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए देशवासियों को इन नए हवाई अड्डों के लिए बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व के लिए धन्यवाद करता हूं। जय मां गंगे, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए। और अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करती हूं उनके उद्बोधन के लिए। नमः पार्वती पतिये हर हर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री माननीय श्री के राममोहन नायडू जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, मंच पर उपस्थित स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद यादव जी, आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित काशी के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का काशी आगमन पर हरियाणा की ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में उनका काशी वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, दीपावली के ठीक पूर्व काशीवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 6,700 करोड़ रुपए की अधिक की परियोजनाओं का उपहार भी प्राप्त हो रहा है। इसके लिए काशीवासी और प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देते हुए
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्ष में हमने एक नए बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार और मूर्त रूप लेते हुए देखा है, जिस भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। यह रोड कनेक्टिविटी का हो, एयर कनेक्टिविटी का हो, वाटर वे का हो या रेलवे अथवा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नगरीय क्षेत्रों की मेट्रो और रैपिड रेल की सुविधा हो, प्रत्येक क्षेत्र में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का आज आधुनिक मॉडल देखने को मिला है। एक ओर जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में और रोजगार के नए नए माध्यम सृजित हुए हैं, वहीं दूसरी ओर देश के अंदर आम नागरिक के जीवन से जुड़ी हुई स्वास्थ्य से, शिक्षा से और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी हुई योजनाओं भी हम सबको एक नए रूप में देश के अंदर देखने को मिली है। यह हमारा सौभाग्य है कि नए भारत के नेतृत्वकर्ता के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के काशी से देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और काशी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर बदलती हुई काशी को अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए एक नए काया और कलेवर के रूप में आज काशी को पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। विगत 10 वर्ष के अंदर अकेले काशी के अंदर 44,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं काशी के लिए स्वीकृत हुई, जिनमें से 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं आज पूरी हो चुकी हैं और 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसी क्रम में आज काशी के लिए 3,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार दीपावली के ठीक पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से काशी वासियों को प्राप्त हो रहा है। काशी वासियों को इसकी हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही काशी में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन के शिलान्यास और सहारनपुर के सरसावां एयरपोर्ट के लोकार्पण और आगरा में नए एयरपोर्ट के शिलान्यास का भी कार्यक्रम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। इसके लिए सहारनपुर और आगरा के नागरिकों की ओर से भी हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं एक बार फिर से काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से इन सभी योजनाओं की सौगात आज उपलब्ध कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए उनका काशी आगमन पर, हरियाणा की ऐतिहासिक विजय पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। विश्व स्तरीय विमानन अवसंरचना सहित संपर्क में सुगमता के लिए 6100 करोड़ से अधिक की लागत से 5 राज्यों में 7 हवाई अड्डों की शिलान्यास एवं उद्घाटन से संबंधित परियोजनाएं, जिसमें काशी के ही लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे में नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास तथा रनवे का विस्तारीकरण भी सम्मिलित है। आइए इस परियोजना से संबंधित एक वीडियो देखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 1 दशक में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप पिछले 10 वर्षों में देश में संचालित हवाई अड्डों एवं हवाई यात्रियों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा
आज 6,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 4 एयरपोर्ट परियोजनाओं का शिलान्यास एवं 3 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। वाराणसी हवाई अड्डे का 2,870 करोड़ रुपए की लागत से उन्नयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 75,000 वर्ग मीटर के नए टर्मिनल का निर्माण एवं रनवे का विस्तार किया जाएगा। नया टर्मिनल प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। आगरा हवाई अड्डे के नए सिविल एनक्लेव का विकास 579 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, जिससे यह हवाई अड्डा प्रतिवर्ष 30 लाख यात्रियों को सेवा देने में सक्षम होगा। बिहार के दरभंगा में एक नए सिविल एनक्लेव का विकास 912 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। 51,800 वर्ग मीटर का नया टर्मिनल भवन वार्षिक 43 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में नए सिविल एनक्लेव एवं अन्य सुविधाओं का विकास 1,550 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। 70,400 वर्ग मीटर वाला नया टर्मिनल वार्षिक 1 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान कर सकेगा। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज उत्तर प्रदेश के सरसावा, मध्य प्रदेश के रीवा एवं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर हवाई अड्डों का उद्घाटन भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सरसावा में 55 करोड़ रुपए की लागत से हवाई अड्डे का विकास किया गया है। नया टर्मिनल प्रतिवर्ष 2 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश के रीवा में 91 करोड़ रुपए की लागत से हवाई अड्डे का विकास किया गया है, जो प्रतिवर्ष 2.5 लाख यात्रियों को सेवा देने में सक्षम है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 80 करोड़ रुपए की लागत से नए हवाई अड्डे का विकास किया गया है, जो वार्षिक 5 लाख यात्रियों को सेवा देने में सक्षम है। इन 7 परियोजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात इन हवाई अड्डों की कुल वार्षिक क्षमता लगभग 2.5 करोड़ हो जाएगी। इससे संपर्कता बेहतर होगी, पर्यटकों को उन्नत यात्री सुविधाओं का लाभ मिलेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी एवं रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा, जो विकसित भारत 2047 के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शितापूर्ण निर्णय के कारण ही आज भारत विश्व के शीर्ष पंक्ति में आसीन है। विकास की ये रफ्तार नित नए आयाम गढ़ रही है। आज इस मंच से विकास के एक और लौ प्रज्वलित होने जा रही है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी 6,700 करोड़ की सौगात राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसमें 3,200 करोड़ की परियोजनाएं अविनाशी काशी के नाम। काशी को दी गई इस सौगात का आइए एक वीडियो के माध्यम से अवलोकन करते हैं। धर्म, संस्कृति और पर्यटन की नगरी काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प शक्ति से काशी का विकास निरंतर प्रवाहमान है। पिछले 10 वर्षों में काशी को 33,000 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं की सौगात मिली है। आज प्रधानमंत्री जी द्वारा कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है, जिनकी कुल लागत 3,250 करोड़ से अधिक है। वाराणसी एवं पूर्वांचल की खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए 219 करोड़ की लागत से वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फेज 2 और 3 का लोकार्पण हो रहा है, जिसमें नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, खिलाड़ियों और कोच के लिए हॉस्टल सुविधा, क्रिकेट और फुटबॉल मैदान और शूटिंग रेंज जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में 100 बेड के छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल के निर्माण कार्य के साथ ही एक पेवेलियन का निर्माण कार्य करवाया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास के लिए 4 करोड़ की लागत से भरथरा और चिरई गांव में स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। वाराणसी में पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 20 पार्कों के सौंदर्यीकरण और नवनिर्माण का कार्य किया गया है। वाराणसी में आने जाने वाले आगंतुकों के लिए सारनाथ में गौतम बुद्ध से जुड़े पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 90 करोड़ की लागत से सारनाथ में पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण भी प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, जिससे स्थानीय नागरिकों को रोजगार के अवसर सृजित होंगे। धार्मिक स्थलों के विकास के अंतर्गत गुरुधाम
एवं बाणासुर मंदिर परिसर में लाइटिंग एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 करोड़ की लागत से टाउन हॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया। कौशल और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 7 करोड़ की लागत से वाराणसी में ITI की हाईटेक लैब्स और 14 करोड़ की लागत से सीपेट में छात्रावास का निर्माण शामिल है। इसी के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को और सुदृढ़ करने के लिए 6 करोड़ की लागत से करसरा में सीपेट में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर का निर्माण कार्य किया गया। वाराणसी में सकारात्मकता फ्लाईओवर के नीचे 1 करोड़ की लागत से प्ले एक्टिविटी जोन का निर्माण कार्य करवाया गया। साथ ही तो सेंट्रल जेल में 11 करोड़ की लागत से पुलिस कर्मियों के आवास एवं कैदियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कारागार बैरक का निर्माण किया गया है। साथ ही 4 करोड़ की लागत से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एकेडमिक ब्लॉक एवं गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, जिनके नेतृत्व में काशी सहित पूरा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। आभार साधुवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि 6,700 करोड़ की इन योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास रिमोट का बटन दबाकर अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। बहुत जोरदार तालियों के बीच आपका एक बार पुनः अभिनंदन। नई आशाएं व नए सपनों के साथ पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का संकल्प लेने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कि आज इस अवसर पर हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। करतल ध्वनि के साथ एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इस कार्यक्रम में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े अन्य राज्यों के सम्मानित गवर्नर, मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री नायडू जी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े केंद्र में मंत्रिमंडल के मेरे अन्य साथी, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और बनारस के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज एक बार फिर बनारस के घरे आवे के मौका मिलल है। आज चेतगंज में नकटैया का मेला भी हो।
धनतेरस, दीपावली और छठी मैया के त्योहार सब आवत है। और उससे पहले आज काशी विकास के पर्व का साक्षी बनत है। आप सबके बहुत खूब बधाई। साथियों, काशी के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। अभी मैं आंखों के एक बड़े अस्पताल कर उस अस्पताल का लोकार्पण करके आपके पास आया हूं और इसलिए आने में थोड़ी देर भी हो गई। शंकरा नेत्र अस्पताल से बुजुर्गों और बच्चों को बहुत मदद मिलने वाली है। बाबा के आशीर्वाद से अभी यहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें देश और यूपी के विकास की उसको नई ऊंचाई देने वाले प्रोजेक्ट भी हैं। आज यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी और छत्तीसगढ़ में अलग अलग एयरपोर्ट्स का शुभारंभ हुआ है। इसमें बाबतपुरा एयरपोर्ट के अलावा आगरा और सहारनपुर का सरसावा एयरपोर्ट भी शामिल है। कुल मिलाकर देखें तो आज शिक्षा, कौशल विकास, खेल, स्वास्थ्य, पर्यटन, हर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स बनारस को मिले हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स सुविधा के साथ साथ हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर भी लेकर आए हैं। यहां तो सारनाथ है, भगवान बुद्ध की उपदेश भूमि है। कुछ दिन पहले ही मैं अधिधम्म महोत्सव में सम्मिलित हुआ था। आज मुझे सारनाथ के विकास से जुड़ी करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करने का भी अवसर मिला है। और आप तो जानते हैं, कुछ समय पहले हमने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी। उसमें पाली और प्राकृत भाषाएं भी है और पाली भाषा का सारनाथ से विशेष नाता है, काशी से विशेष नाता है, प्राकृत भाषा का भी विशेष नाता है और इसलिए उसका शास्त्रीय भाषा के रूप में गौरव प्राप्त होना ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। मैं विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए आप सब मेरे काशीवासियों को और देश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आपने मुझे जब लगातार तीसरी बार सेवा करने का आदेश दिया था, तब मैंने 3 गुना गति से काम करने की बात कही थी। अभी सरकार को बने 125 दिन भी नहीं हुए हैं। इतने कम समय में ही देश में 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं, परियोजनाओं पर हम काम शुरू कर चुके हैं। इसमें से ज्यादातर बजट गरीबों, किसानों और नौजवानों के नाम पर रहा है। आप सोचिए, 10 साल पहले तक
सरकार के लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की चर्चा अखबारों में छाई रहती थी। बातचीत का मुद्दा ही लाखों करोड़ों का घोटाला होता था। आज सिर्फ 125 दिन में ही 15 लाख करोड़ रुपए के काम शुरू होने की चर्चा घर घर में हो रही है। यही तो वो बदलाव है जो देश चाहता है। जनता का पैसा जनता पर खर्च हो, देश के विकास पर खर्च हो, पूरी ईमानदारी से खर्च हो, ये हमारी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, बीते 10 सालों में हमने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर के इस अभियान के 2 सबसे बड़े लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य निवेश से नागरिकों की सुविधा बढ़ाने की है। दूसरा लक्ष्य निवेश से नौजवानों को नौकरी देने का है। आज देश भर में आधुनिक हाईवे बन रहे हैं, नए नए रूट्स पर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और ये सिर्फ ईंट पत्थर और लोहे सरिया का काम नहीं हो रहा, बल्कि इससे लोगों की सुविधा बढ़ रही है। देश के युवाओं को नौकरियां भी मिल रही है। साथियों, आप देखिए, जब हमने बाबतपुरा एयरपोर्ट वाला हाईवे बनाया, एयरपोर्ट पर आधुनिक सुविधाएं बढ़ाई, तो क्या फायदा सिर्फ आने जाने वालों को मिला? नहीं, इससे बनारस के कितने ही लोगों को रोजगार मिला। इससे खेती, उद्योग और पर्यटन तीनों को बल मिला। आज बनारस आने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कोई घूमने के लिए आ रहा है, कोई व्यापार के लिए आ रहा है और इसमें फायदा आपका हो रहा है। इसलिए अब जब बाबतपुर हवाई अड्डे का और विस्तार होगा तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। आज इस पर काम भी शुरू हो गया है। ये काम जब पूरा हो जाएगा तो यहां ज्यादा विमान उतर पाएंगे। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इस महायज्ञ में हमारे एयरपोर्ट्स, उनकी शानदार इमारतें, आधुनिक से आधुनिक सुविधाएं आज दुनिया भर में चर्चा का विषय है। 2014 में हमारे देश में सिर्फ 70 एयरपोर्ट थे और नायडू जी ने अभी विस्तार से उसका वर्णन किया। आज 150 से ज्यादा एयरपोर्ट है और जो पुराने एयरपोर्ट है हम उन्हें भी रिनोवेट कर रहे हैं। पिछले साल देश में 1 दर्जन से अधिक एयरपोर्ट पर नई सुविधाओं का निर्माण हुआ, मतलब हर महीने एक। इनमें अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट एयरपोर्ट भी शामिल है। अयोध्या भी एक भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर रोज राम भक्तों का स्वागत कर रहा है। आप जरा सोचिए, वो भी दिन थे जब यूपी को खस्ताहाल सड़कों के लिए ताने दिए जाते थे। आज यूपी की पहचान एक्सप्रेस वे राज्य के रूप में हुआ है। आज यूपी की पहचान सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले राज्य की है। नोएडा के जेवर में भी जल्द ही एक भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार होने जा रहा है। यूपी की इस प्रगति के लिए
मैं योगी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रिजेश पाठक जी, उनकी पूरी टीम की सराहना करता हूं। साथियों, बनारस का सांसद होने के नाते भी जब यहां की प्रगति देखता हूं तो संतोष होता है। काशी को शहरी विकास की मॉडल सिटी बनाने का सपना तो हम सभी ने साथ मिलकर देखा है। एक ऐसा शहर जहां विकास भी हो रहा है और विरासत भी संरक्षित हो रही है। आज काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के भव्य और दिव्य धाम से होती है। आज काशी की पहचान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से होती है। आज काशी की पहचान रिंग रोड और गंजारी स्टेडियम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से होती है। आज काशी में रोपवे जैसी आधुनिक सुविधा बन रही है। ये चौड़े रास्ते, ये गलियां, ये गंगा जी के सुंदर घाट आज सबका मन मोह रहे हैं। साथियों, हमारा निरंतर प्रयास है कि हमारी काशी, हमारा पूर्वांचल व्यापार कारोबार का और बड़ा केंद्र बने। इसलिए कुछ दिन पहले ही सरकार ने गंगा जी पर एक नए रेल रोड ब्रिज के निर्माण को स्वीकृति दी है। जॉन राजघाट का पुल होना, एकरे पास में एक थे भव्य पुल और बने जा था। एकरे नीचे कई थे ट्रेन चले और ऊपर 6 लेन का हाईवे भी बनी। एकर लाभ बनारस और चंदौली के लाखन लोगन के मिले। साथियों, हमारी काशी अब खेलों का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बनती जा रही है। सीगरा स्टेडियम अब नए रंग रूप में आपके सामने है। नए स्टेडियम में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक तक की तैयारियों के इंतजाम हो गए हैं। यहां खेलों की आधुनिक सुविधाएं बनी हैं। काशी के नौजवान खिलाड़ियों का सामर्थ्य क्या है, ये सांसद खेल प्रतियोगिता के दौरान हमने देखा है। अब पूर्वांचल के हमारी बेटा बेटी का बड़ा खेल के तैयारी बढ़े, अच्छी सुविधा मिल गई है। साथियों, समाज का विकास तब होता है जब समाज की महिलाएं और नौजवान सशक्त होते हैं। इसी सोच के साथ सरकार ने नारी शक्ति को नई शक्ति दी है। करोड़ों महिलाओं को मुद्रा लोन देकर उन्हें व्यापार करने की सहूलियत दी गई है। आज हम गांव-गांव में लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज गांव की हमारी बहनें अब ड्रोन पायलट भी बन रही है। और ये तो काशी है, यहां साक्षात शिव भी माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगते हैं। काशी ये सिखाती है कि समाज तभी समृद्ध होगा जब नारी सशक्त होगी। इसी भावना से हमने विकसित भारत के हर संकल्प में नारी शक्ति को केंद्र में रखा है। जैसे पीएम आवास योजना ने करोड़ों महिलाओं को उनके अपने घर की सौगात दी है। इसका बहुत बड़ा लाभ यहां बनारस की महिलाओं को भी मिला है। आपको पता है, सरकार अब 3 करोड़ और नए घर बनाने जा रही है। यहां बनारस में भी
जिन महिलाओं को पीएम आवास के घर नहीं मिले, उन्हें भी जल्द से जल्द ये घर दिए जाएंगे। हमने घर घर नल, नल से जल और उज्ज्वला गैस तो पहुंचाई है। अब मुफ्त बिजली और बिजली से कमाई वाली योजना भी चल रही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से हमारी बहनों का जीवन और आसान होने वाला है। साथियों, अपनी काशी बहुरंगी सांस्कृतिक नगरी है। यहां भगवान शंकर का पावन ज्योतिर्लिंग है, मणिकर्णिका जैसा मोक्ष तीर्थ है, यहां सारनाथ जैसा ज्ञान स्थल है। दशकों दशक बाद बनारस के विकास के लिए इतना काम एक साथ हो रहा है, वरना काशी को तो जैसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। इसलिए आज मैं हर काशीवासी के सामने एक सवाल उठा रहा हूं। आखिर वो कौन सी मानसिकता है जिसके चलते पहले काशी को विकास से वंचित रखा गया? 10 साल पहले की स्थिति याद करिए। बनारस को विकास के लिए तरसाया जाता था। जिन लोगों ने यूपी में लंबे समय तक सरकारें चलाई, जो लोग दिल्ली में दशकों तक सरकार में बैठे रहे, उन्होंने कभी बनारस की परवाह क्यों नहीं की? इसका जवाब है परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों के लिए बनारस का विकास न पहला प्राथमिकता में था, न भविष्य में कभी होगा। इन दलों ने विकास में भी भेदभाव किया, जबकि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। हमारी सरकार किसी योजना में भेदभाव नहीं करती। हम जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करके दिखाते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में हर रोज लाखों लोग रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की बात भी वर्षों से लटकी रही थी। यह ऐतिहासिक काम भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। 3 तलाक की कुरीति से कितने ही परिवार पीड़ित थे। मुस्लिम बेटियों को इससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया। ये भाजपा सरकार ही है जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। ये भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार ही है जिसने बिना किसी का हक छीने गरीबों को 10% आरक्षण दिया। साथियों, हमने अपना काम किया, नेक नियत से नीतियां लागू की, ईमानदारी से देश के हर परिवार का जीवन बदलने का प्रयास किया। इसलिए देश भी हमें लगातार आशीर्वाद दे रहा है। अभी हरियाणा में हमने देखा है कि कैसे वहां तीसरी बार लगातार भाजपा की सरकार बनी है। जम्मू कश्मीर में भी भाजपा को रिकॉर्ड वोट मिले हैं। साथियों, आज भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का भी बहुत बड़ा खतरा है। ये परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। ये कभी भी युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है। मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। ये काशी के उत्तर प्रदेश के नौजवानों से भी कहूंगा कि आप खुले मन से नई राजनीति की धुरी बने। काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। साथियों, काशी का ये मंच एक बार फिर
पूरे देश के नए विकास प्रतिमानों का आरंभ स्थल बना है। काशी एक बार फिर राष्ट्र को नई गति देने का साक्षी बनी है। मैं एक बार फिर आज के विकास कार्यक्रम से जुड़े सभी राज्यों को, सभी माननीय गवर्नर्स को, सभी माननीय मुख्यमंत्रियों को और काशी के लोगों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत साधुवाद। इनका जोश बहुत जोर तालियों के साथ प्रणाम करिए, स्वागत करिए, अभिनंदन करिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने नए भारत को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित